अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम जल्दी शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मेरा सिग्नेचर आईलाइनर, और इट्स वेरी इजी एंड ट्रस्ट मी, आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस भी नहीं, एक दफ़ा ट्राई करो और उसके बाद आप कभी ज़िंदगी में ये नहीं कह सकोगे कि आईलाइनर लगाना मुश्किल काम है। ये इतना ईजी है। तो ये मेरा सिग्नेचर लुक है। मुझे जब भी टाइम मिलता है या टाइम कम होता है, मैं यही लाइनर लुक जो है वो करती हूँ। सबसे पहले इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का ब्लैक आईलाइनर, और इस तरह का आप एंगल ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। ये मोर्फी का ब्रश है, इसका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बार में। और आप कोई भी नॉर्मल लाइनर ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हो आईलाइनर लगाने के लिए, जो आपको ईजी लगता है। तो ये है, आप लोग देख सकते हो कितना ब्लैक लाइनर है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आईलाइनर। कैन यू सी हाउ ब्लैक इट इज़। तो ये बहुत क्रीमी आईलाइनर है, लेकिन इन लाइनर का सबसे बड़ा इशू क्या होता है, ये ड्राई हो जाते हैं। और ये ड्राई बेसिकली इसलिए होते हैं कि हम लोग इन्हें ओपन रखते हैं और इन्हें जो है वो यूज़ करते हुए हम बंद नहीं करते। तो मैं हमेशा इस तरह से प्रोडक्ट हाथ के ऊपर ले लेती हूँ और इसको फिर अप्लाई करती हूँ। तो आपने इनर कॉर्नर से हमेशा लाइनर लगाना स्टार्ट करना है, अगर आप मेरी टेक्निक फॉलो कर रहे हो। इस तरह से आउटर कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना। अब इनर कॉर्नर से आपको कितना थिक रखना है ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। नॉर्मली मैं कभी कभी बहुत थिक भी कर लेती हूँ, कभी कभी बहुत पतला भी रखती हूँ, लेकिन आज मेरा थिक करने का मूड था तो इसलिए आज मैं थिक लाइनर लगा रही हूँ। थोड़ा सा बोल्ड लाइनर होगा। आपने स्मॉल स्ट्रोक्स में लगाना है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी है कि बस मैं जल्दी जल्दी से लाइनर लगा लूँ, नहीं। आप इसको आराम से लगाओ, बहुत जल्दी लग जाएगा। जल्दी के चक्कर में आप ख़राब कर लोगे और आधे से ज़्यादा टाइम जो है आपका ठीक करने में लग जाता है। तो आप देखो, अभी जस्ट मैं एक आउटलाइन अपने आप को एक दे रही हूँ अपनी आई को कि मुझे इतना थिक लाइनर चाहिए। और उसके बाद आप देखो, मैं इसको थोड़ा थोड़ा साथ में नीट कर रही हूँ। और अब मैंने इनर कॉर्नर से भी थोड़ा सा आज थिक रखा है और बोल्ड रखा है। कभी कभी मैं इतना बोल्ड नहीं रखती। तो ये मेरी एक आई कंप्लीट हो गई है, मतलब मैंने डन कर लिया है कि मुझे इतना थिक चाहिए। और सेम मैं ट्रेस कर रही हूँ अपनी दूसरी आई के ऊपर। और इसी तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है। जितना थिक जितना थिन आपको चाहिए ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट आपने ये कोशिश करनी है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट जो है अपने ब्रश के ऊपर लो, और इस तरह से आपने जस्ट एक दफ़ा जो है अपनी गाइडलाइन बना लेनी है कि ये मेरी गाइडलाइन है और मुझे इतना थिक लाइनर चाहिए। इतना तो आई एम श्योर कि बेसिक सभी कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक लाइनर हो गया है। अब आपने देखना है कि अगर कहीं फिल हो गया है, गैप फिल करने हैं, तो अब उसका टाइम आ गया है नीट करने का। तो अब आप देख सकते हो मेरे हाथ पे जो प्रोडक्ट था वो ड्राई हो गया है। इसी तरह जब आप अपना लाइनर ओपन रखते हो तो वो ड्राई हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ, और अब मैं इससे जो मुझे बीच में कहीं गैप्स नज़र आ रहे हैं या जो प्रॉपर फिलिंग नहीं हुई है या कहीं से मुझे लग रहा है अभी लाइट है, मैं उस सब जगह को जो है वो कवर करने वाली हूँ। बिल्कुल स्मॉल स्ट्रोक्स में आपने करना है। अगर आपको कहीं से लग रहा है आपको थिक करना है तो आप इस पॉइंट पे अभी कर सकते हो। मुझे लग रहा था इस आई पे मेरा जो इनर कॉर्नर है वो थोड़ा थिन है कंपैरेटिवली दूसरे के, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको थिक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हाथ पे लाइनर फ़ौरन से ड्राई हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा ही लें, और जब वो ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा और प्रोडक्ट ले लें। तो मैं ये आपको इतने आराम आराम से इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूँगी तो आप लोग सोचोगे हाँ इसने तो ख़ुद तो जल्दी जल्दी लगा लिया क्योंकि इसको आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं भी बहुत आराम आराम से लगाती हूँ, और आपने भी इसी तरह से लगाना है, जल्दी नहीं करनी। और आप मेरे सारे स्टेप्स देख लो कि मैं किस तरह से इसको अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, मैं इस तरह से इक्वल कर रही हूँ। मेनली अभी मेरा कंसर्न जो है वो यही है कि जहाँ कोई गैप नज़र आ रहे हैं, या आप देखो इनर जो आई एरिया है वहाँ पे थोड़ी सी फिलिंग जो है मुझे लग रहा है फिल करने की ज़रूरत है, तो वो कर रही हूँ। अब हमारा यहाँ पे जो पार्ट है, आपने क्या करना है, जो आपकी लोअर लैश लाइन है उसको बेसिकली आपने उसके अकॉर्डिंग लाइन ट्रेस करनी है, जो आपका विंग बनेगा। आप देख सकते हो मैं नीचे वाली अपनी लोअर लैश लाइन को देख रही हूँ कि वो कहाँ जा रही है। आपने सीधी नहीं लगानी है, थोड़ी सी एंगल शेप में आएगी। तो मैं इस लाइन को फॉलो करते हुए अपना जो है विंग बनाऊंगी। तो आपका विंग कभी भी ख़राब नहीं बनेगा, हमेशा सही बनेगा। ये देखिए मैं बिल्कुल आराम आराम से इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ।
अब आपने अपना जो है वो विंग बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बस एक छोटी सी लाइन लगानी है, क्योंकि अभी इस पॉइंट पे आपने फ़ौरन से बड़ा सारा कोई लंबा सारा विंग नहीं बना देना। तो आप देख सकते हो कि जहाँ मैंने लाइन लगाई है उससे पीछे मेरी स्किन थोड़ी सी नज़र आ रही है। इसका मतलब है हमें उस जगह को फिल करने की ज़रूरत है। ये आई शेप पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है किसी की आँख इतनी बड़ी और इतनी खुली ना हो कि उसको ये स्पेस फिल करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन मेरी आँखें माशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी हैं। तो जब मैंने अपनी लाइन लगाई विंग लाइनर के लिए, तो मुझे बीच में गैप नज़र आ रहा था, तो मैं उसको फिल करने की कोशिश कर रही थी। अब इस लाइन को आपने कनेक्ट कर देना है जो आपने लाइनर अपना लगाया था, एज सिंपल एज दैट। और ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह लाइनर जो है वो लग गया है। अब आपने जब एक दफ़ा ये लाइनर लगा लिया है, जस्ट अपनी लाइन को नीट करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो आईलाइनर मेरे ब्रश के ऊपर है वो ड्राई हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और मैं कोशिश कर रही थी जहाँ जहाँ मुझे कोई गैप्स नज़र आ रहे हैं या कोई स्पॉट नज़र आ रहे हैं अपनी स्किन के, मैं वहाँ पे फ़ौरन से कवर कर लूँ। तो अभी ये मेरा कंसर्न जो था अपना विंग लाइनर, अपने विंग को बेसिकली ठीक करना था। सेम मैंने दूसरी आई पे भी ट्रेस किया, नीचे अपनी जो लैश लाइन थी उसको फॉलो करते हुए मैंने अपना विंग बनाया है और एंड में से नीट कर लिया, एंड दिस इज़ डन। ये बेसिकली हमारा लाइनर है। अब आप इनर कॉर्नर पे लगा सकते हो। मैं इनर कॉर्नर पे पॉइंट नहीं बना रही, जस्ट इनर कॉर्नर पे मैं लाइनर से थोड़ा सा शेड दे रही हूँ, मैं पॉइंट नहीं बना रही। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप बनाना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं आपने कोई भी पैलेट ले लेनी है। मैं जैकलिन हिल की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से आपने कोई भी लाइट शेड थोड़ा सा ब्राउन टोन में जो हो वो लगाना है। ये इससे बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को अंडर आई एरिया पे रिंकल्स होते हैं, जिनके अंडर आई एरिया पे लाइंस प्रोमिनेंट होती हैं, तो अगर आप कोई भी लाइट सा शेड ब्लेंड कर लोगे तो आपकी जो लाइंस हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होंगी। मेरी आइज़ ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हें ब्लैंक छोड़ूं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने ट्राई किया हुआ, लेकिन मुझे पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगती आंखें, इसलिए मैं कोई ना कोई एक लाइट टोन शेड जो है ब्राउन में कोई भी, तो उसे ज़रूर ब्लेंड करती हूँ अपने अंडर आई एरिया पे। तो उससे लुक जो है वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छा आता है। बेसिकली आइज़ जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक नहीं लग रही होती जो अंडर आई एरिया होता है। तो इस तरह से आपने कोई भी शेड लेके ब्लेंड कर लेनी, आपकी मर्ज़ी। अगर आपकी आइज़ ठीक लगती हैं तो आप बेशक ये शेड ना लगाओ, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि मुझ पर सूट करता है, तो इसलिए मैंने ये शेड लगा लिया। ओके, सो यहाँ पे हो गई हैं हमारी आइज़ इस तरह से डन। अब आप चाहो तो लगा सकते हो वाइट पेंसिल, लेकिन मैं वाइट पेंसिल नहीं यूज़ कर रही, बिकॉज मुझे लगता है वाइट पेंसिल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। मैं नॉर्मली ऑफ वाइट या बेज कलर ही यूज़ करती हूँ। अब इस टाइम मैं मिकियाजी की यूज़ कर रही हूँ, और ये आपको कहीं किसी भी मिकियाजी ब्रांड से आराम से मिल जाएगी, या आप कलर पॉप की यूज़ कर लो, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब आपने लगानी है, या तो आप फेक लैशेज़ लगा लो। मेरा बहुत दिल कर रहा था फेक लैशेज़ लगाने का, लेकिन मेरा मूड नहीं बन रहा था। मेरी जान जाती है फेक लैशेज़ लगाते हुए, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या करना है फेक लैशेज़ लगा के, हम लोग मस्कारा ही लगा लेते हैं, क्योंकि बोल्ड आई लाइनर है तो आपकी लैशेज़ छुप जाती हैं। अगर आप फेक लैशेज़ लगाओगे तो वो एक लुक ज़रा थोड़ा जब अच्छा सा आना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह से आपका लाइनर कभी लग जाए तो उसको टच करने की कोशिश मत करना जब तक कि वो फुली ड्राई ना हो जाए, अदरवाइज़ आप अपनी आँखों को काला कर लोगे। तो मैं इस टाइम लगाऊंगी, डबल कोटिंग करूंगी मैं मस्कारा की, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़रा मेरी आई लैशेज़ फुल लगे और मेरी आँखें ज़रा खूबसूरत लगें, तो इसलिए मैं डबल कोटिंग करूँगी। सिंगल कोटिंग से वैसे भी आपके आई लैशेज़ उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, तो डबल कोटिंग बेस्ट रहती है। तो ये हो गया हमारा लाइनर जो गलती से लग गया था, आई मीन मस्कारा, तो उसको मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम लोग लगा रहे हैं अपनी लोअर लैशेज़ के ऊपर। बहुत ध्यान से लगाना है ताकि आपकी वाइट आई पेंसिल पे ना लगे और आपका लुक ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ बेटर देन सेक्स मस्कारा अपने लोअर लैशेज़ के लिए। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरी आउटर लैशेज़ जो है माशाल्लाह वो लंबी लंबी हैं, तो इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा प्रोमिनेंट करती हूँ ताकि वो अच्छी लगे और मेरी आइज़ थोड़ी बड़ी बड़ी सी और अच्छी अच्छी लगें। अब हो गया है यहाँ पे हमारा लाइनर लुक हो गया है कंप्लीट, लेकिन मैंने कहा चलो मैं लुक कर ही रही हूँ तो मैं कंप्लीट कर ही लूँ। और क्योंकि मैं मैट लुक कर रही थी तो इसलिए मैंने कहा जस्ट हम लोग लाइट सा ब्लश ऑन लगाएंगे, हम लोग कोई हाइलाइटर वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बोल्ड लाइनर है तो हम अपनी आँखों को ही हसीन दिखाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने जस्ट बोर्जुआ का लाइट पिंक शेड है, दिस इज़ माई फेवरेट ब्लश ऑन, और ये मैं लगा लेती हूँ अपनी चीक्स के ऊपर जब भी मुझे अपनी चीक्स को प्यारा प्यारा पिंक पिंकी दिखाना होता है। और थोड़ा नोज़ पर भी लगाती हूँ ताकि लुक ज़रा
मुझे लगता है अच्छा आता है। अब आप कोई भी लिप कलर लगा लो, आपकी ड्रेसिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इस लुक के साथ कोई डार्क लिपस्टिक लगाओगे जैसे रेड हो गई या बहुत बोल्ड कलर, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है, मतलब ज़बरदस्त लगता है इंसान। लेकिन मैं क्योंकि मास्क पहनना था और कोई फ़ायदा नहीं था इतना बोल्ड करने का, तो मैंने कहा, और मैं जा भी ज़रा मॉल तक रही थी और फैमिली डिनर था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो लाइट लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ, और मास्क पहनना है तो बोल्ड तो रहने ही दो। लेकिन क्योंकि मुझे ये न्यूड टोन इतना पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा पिंक ऐड करना चाहिए, थोड़ा सा अपने लुक को फ्रेश दिखाने के लिए, तो इसलिए बेसिकली मैंने पिंक ग्लॉस जो है वो ऐड कर लिया थोड़ा सा। अब मुझे लग रहा था कि नहीं, अब मैं थोड़ी सी फ्रेश लग रही हूँ और ये लुक अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली न्यूड के, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पिंक शेड इसके अंदर ऐड कर लिया और यहाँ पे हमारा लुक हो गया है कंप्लीट। हाँ, तो क्योंकि इस लुक की जो पिक्चर्स और वीडियो है वो मैंने पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ मुझसे बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि मैं अपना जो मेरा सिग्नेचर हेयर स्टाइल है जो मैंने मोस्टली बनाया होता है, तो उसकी मैं वीडियो करके दिखाऊं, तो मैंने सोचा चलो मैं आज बना ही रही हूँ, सो व्हाई नॉट, तो मैंने सोचा मैं फ़िल्म ही कर लूँ। तो ये है मेरा फेवरेट लुक, जो मैं अक्सर ही आप लोगों ने मुझे करते हुए देखा है। जब मेरे लंबे बाल थे तब भी मैंने यही हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, और अब भी मैं अक्सर यही बनाती हूँ जब मुझे कोई स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करना, कोई दुनिया की चीज़ नहीं यूज़ करनी, मैं सिंपल इवन अगर आपके बाल फ्रंट से गंदे भी हैं तो ये लुक आपके लिए बेस्ट है। इसमें सिंपल जैसे पोनी टेल करते हैं हाफ हेड पे जो करते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी हाई पोनी टेल करनी है ताकि हम अच्छा सा एक हाई बन बना सके, तो वो बन बनाना है बेसिकली हम लोगों ने। अब आप देख सकते हो मैं कितनी हाई पोनी टेल बना रही हूँ, तो इस तरह से बेसिकली, और बहुत टाइट नहीं करना क्योंकि हमें फ्रंट के जो हेयर है वहाँ पे थोड़ा सा पफ चाहिए। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक पोनी, और आपने एक रफ़ बन, आई एम श्योर ये बन सारी दुनिया को बनाना आता होगा, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि हम सारा दिन इसी तरह के गंदे मंदे बन जो है वो घर में बना के फिरते हैं। तो इस तरह का आपने एक रफ़ सा बन बनाना है, और उसको जो ये पिन्स होती हैं जिन्हें यू पिन भी कहा जाता है, और पता नहीं कौन सी पिन कहा जाता है, मैं भूल गई, तो उससे अपना जो ये बन है इसे बेसिकली सिक्योर कर लेना है, आपने अच्छी तरह से सेट कर लें। और जब ये एक दफ़ा से सेट हो जाए, आपने जो फ्रंट के हेयर है उन्हें आराम आराम से खींच के बाहर निकालना है। मतलब बाहर निकालने से मतलब कि आपने अपना पफ़ जो है वो बनाना है, तो आपने थोड़े थोड़े बाल खींचने हैं, तो आपका पफ़ खुद ही बन जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड से आपने ट्विस्ट कर लेने हैं, जिस साइड से आपको लगता है आपका फेस ज़्यादा स्लिम लगता है, आपने उस साइड से इस तरह से ट्विस्ट कर लेने हैं, या आप सिंपल ब्रेड भी कर सकते हो, लेकिन ब्रेड में टाइम लगता है, मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो इसलिए मैं हमेशा जो है वो इस तरह से ट्विस्ट कर लेती हूँ बालों को। और आपने डबल करने हैं, मतलब 2 ट्विस्ट वाले आपकी ये सेक्शंस आने चाहिए, सिंगल नहीं करना, ताकि आपका जो एक कान है वो नज़र आए और जो दूसरी साइड है वो कवर रहे, उससे आपका फेस कवर हो। ये बेसिकली मेरा स्टाइल है, मैं हमेशा इस तरह करती हूँ, और ताकि मैं एक कान में कुछ पहन सकूं। अब ये मैं ईयर पीस जो है ये पहन रही हूँ अपने कान में, ताकि वो मुझे लगता है बहुत स्टाइलिश लगता है। आपके जब एक साइड पे सब कुछ नज़र आ रहा होता है और एक साइड कवर होती है, तो मुझे पर्सनली इस तरह से, ये बेसिकली मेरा सिग्नेचर लुक है और मुझे ये पसंद है। तो आपने बस देख लेना है कि आपको अपना पफ कैसा चाहिए, और यहाँ पे हमारा लुक हो गया है कंप्लीट। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। आप लोग भी ये लाइनर और हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा है। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।